वेलकम व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू पर। लास्ट वीडियो में यानी पार्ट 4 में हम चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन नंबर 19 को कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 20 पर हमने वीडियो को एंड कर दिया था क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी। तो आज वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आता है हमारा, इन्यूमरेट एनी 3 फीचर्स ऑफ रेड एंड येलो सॉइल, यानी कि लाल और पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी के हमें 3 विशेषताएं बतानी है। एग्जामिनेशन में सॉइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अधिकतर, मैक्सिमम 5 मार्क्स और मिनिमम 3 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर नंबर 1, दिस सॉइल इज रेड एंड ब्राउन इन कलर, यानी ये जो मिट्टी है इसका रंग लाल और भूरे कलर का होता है। इट हैज़ रेड कलर बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ आयरन कॉन्टेस्ट, मीन्स इसका जो रेड कलर होता है इसमें आयरन की जो मात्रा है, परसेंटेज है, उसके पाए जाने के कारण इसका जो कलर है वो रेड होता है। दे कंसिस्ट ऑफ लूज ग्रेवल एंड हाईली कार्स मटेरियल्स, मतलब इसमें ना ढीली बजरी और अत्यधिक जो मोटे मोटे जो पदार्थ है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट, दिस सोइल कैन कल्टिवेटेड विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि इस मिट्टी में जो खेती की जाती है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की हेल्प के द्वारा की जाती है, यानी कि उसको उपयोगी बनाया जाता है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के द्वारा, स्पेशली कीटनाशक। दे एक्सटेंड नॉर्थवर्ड इन द वेस्ट एलोंग विद द लिंक कोकन कोस्ट, मतलब ये ना पश्चिम की ओर से वेस्ट की ओर को जोड़ते हुए कोंकण तट के साथ विस्तारित होती है, यानी कि इसका जो फैलाव है ये वेस्ट में देखते हैं, यदि वेस्ट की ओर से चलते हुए उत्तर के नॉर्थ के वेस्ट की ओर चलते हुए ये कोंकण तट से जुड़ता है, यानी इतना इसका विस्तार फैला हुआ है। नंबर 5, इट कंटेन स्वेबल साल्ट एंड स्मॉल क्वांटिटीज, मीन्स इसका मतलब समझिएगा आप, कम मात्रा में घुलनशील लवण होते हैं इसमें, एंड डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीशिया एंड ह्यूम्स, मतलब नाइट्रोजन की, चूने की, फास्फेट की और मैग्नीशिया, इनकी इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये था 3 फीचर्स। देखिएगा मैंने आपको 5 फीचर्स दिए हैं, 6 फीचर्स, और मैंने बिल्कुल ये बताया था आपको कि एग्ज़ाम में कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 लिखने के लिए आते हैं। मैंने आपको 6 दिए यहाँ पर, आप इनमें से कोई से भी 3 या 5 लर्न कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। देखते हैं नेक्स्ट किस तरह की आपको सोइल देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्यूमरेट एनी 3 फीचर्स ऑफ लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल की आपको जो है अब यहाँ पर विशेषता बतानी है। देखते हैं क्या होता है इसमें। चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यस, आंसर में फीचर्स ऑफ लेटराइट सोइल। नंबर 1, द सोइल आर एसिडिक इन नेचर, क्वार्सर एंड क्रम्बी इन टेक्सचर, मीन्स समझिएगा ज़रा ध्यान से, ये जो मिट्टी है ना, इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है वो अम्लीय है, एसिडिक है, मोटे और बनावट में अम्लीय होते हैं, यानी कि इसके जो है ना सीधी सीधी बात एक चीज़ ध्यान रखना कि ये एसिडिक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसका बस। ड्यू टू लैक ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और ऑर्गेनिक एलिमेंट की कमी के कारण द लेटराइट सॉइल्स लैक फर्टिलिटी, इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती है, एंड आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, और ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती। बट व्हेन द सॉइल्स आर मैन्योर्ड एंड इरीगेटेड, लेकिन जब इसको मैन्योर किया जाता है, इसमें खाद वगैरह डाले जाते हैं, इसकी सिंचाई की जाती है, इरीगेटेड मतलब सिंचाई करना, सिंचाई की जाती है, सम क्रॉप्स कैन बी कल्टिवेटेड, इसमें कुछ एक फसलें उगाई जा सकती हैं। एज द सोइल आर as the soil are identifinity durable, so they provide valuable building materials, मीन्स इसे ज़रा ध्यान से आप समझेंगे, क्योंकि जो मिट्टी है वो अनिश्चित काल के लिए होती है, ये अनिश्चित काल तक टिकाऊ होती है, ठोस है इसलिए टिकाऊ होती है, इसलिए वे बहुमूल्य सामग्री का इससे हम निर्माण कर सकते हैं। द pH वैल्यू ऑफ दिस सोइल इज़ लेस देन 6.0, यानी pH वैल्यू जो है इसकी 6 से कम होती है। रेड लेटराइट सोइल सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट
आपको नंबर 5 जो यहाँ पे इसकी फीचर मिला है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी रेड लेटराइट सॉइल काजू, कैशनट मतलब काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क में कि विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कैश्यू क्रॉप, तो आप लिखेंगे क्या, यस लेटराइट सॉइल, रेड लेटराइट सॉइल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अब आपको डिफरेंस बताना है डिस्टिंग बिटवीन द रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल, इनके बीच में आपको डिफरेंस देना है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। यस देखिएगा कितना अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल के बीच में डिफरेंस दे दिया। रेड सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग एंड आग्नेज एंड मेटाफोरिक रॉक्स, यानी कि इसका जो निर्माण होता है ना वो मौसमी परिवर्तन और आग्नेय और मेटाफोरिक रॉक्स में जो परिवर्तन आते हैं उनके कारण होता है। जबकि लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द लीचिंग प्रोसेस इन हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल इंडिया, यानी ट्रॉपिकल इंडिया जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर रेनफॉल, हैवी रेनफॉल जो होता है उसके कारण इसका निर्माण हो जाता है। इट इज़ हाईली पोरस एंड लेस फर्टाइल बट वेयर इट इज़ डीप इट इज़ फर्टाइल, लेकिन देखिएगा जो रेड सॉइल है उसकी लेस फर्टाइल है, लेकिन फिर भी धीरे ये बाद में आकर के इसमें अच्छी इसकी जो खेती से हो सकती है। इट इज़ लेस फर्टाइल, ये भी लेस फर्टाइल है। ओनली ग्रास ग्रो ऑन इट इन एबंडेंस, यानी कि ऐसे खुली हुई ये पड़ी हुई होती है इस मिट्टी में, सिर्फ और सिर्फ घास ज़्यादा उगाई जा सकती है, घास इसमें उगती हैं। इट इज़ लेस क्रिस्टलाइन, यानी कि इसमें जो है कम कंकर पत्थर पाए जाते हैं। इट इज़ क्रिस्टलाइन, इसमें ज़्यादा ये सब चीज़ पाई जाती हैं, कंकर वगैरह ये सब चीज़ें। इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट, इसमें आयरन की कमी के आयरन होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इट इज़ रेड कलर ड्यू टू लिटिल क्ले एंड मच ग्रेवल ऑफ रेड सैंडस्टोन्स, यानी कि इसका जो कलर लेटराइट सोइल का कलर भी रेड होता है, लेकिन इसमें छोटी बजरिया कंकर पाई जाती हैं। एंड मच ग्रेवल इन रोड सैंड स्टोन्स, और इसमें जो है ना रेड सैंड स्टोन, जो इसके मोटे जो है रेत के इसमें बजरियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका जो है रंग लाल होता है। मोटे पत्थर कंकर इसमें पाए जाते हैं। देखिएगा दोनों का ही कलर रेड है, दोनों ही लेस फर्टाइल है, लेकिन डिफरेंस क्या है ये ध्यान रखना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ पर एक कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं आपके आगे कौन सी सोइल आती है। यस एरिड सोइल के बारे में आपको बताना है, एनी 3 उसके फीचर्स बताने हैं। एनुमरेट एनी 3 फीचर्स ऑफ एरिड सोइल, देखते हैं क्या देखिएगा इसमें कौन कौन से इसके फीचर्स हैं। नंबर 1, एरिड सोइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, इसको पहले समझिएगा। एरिड सोइल में कब सूखी हुई मिट्टी के तरीके से जिसमें दरार वगैरह पड़ी हुई होती है। तो एरिड सोइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, यानी कि शुष्क मिट्टी जो है लाल से भूरे रंग की होती है, लाल और भूरे कलर की होती है। दे आर जनरली सैंड इन टेक्सचर, यानी कि बनावट में जो है सैंडी होती है, रेतीली होती है। एंड सैलिन इन नेचर, और प्रकृति जो इसकी नमकीन, थोड़ा इसमें जो है जो इसका टेस्ट यदि माने तो ऐसे मान सकते हैं आप, तो कुछ नमकीन टाइप होता है इसका। ठीक है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, कुछ एक एरिया जो होते हैं उसमें नमक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन बाय एवपोरिंग द वाटर, और कुछ एक एरिया में जो नमक है वो वाष्पीकृत द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा ये इसकी 3 सोइल इसकी विशेषताएं होगी, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं ये, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको कराना ज़रूरी है। क्या पता है इसके आपके कलर के बारे में इससे पूछ लें, आपसे इसके टेक्सचर के बारे में पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, है ना, तो इसलिए आपको बताया। और इसका नेचर क्या है तो आप बता देंगे सालिन, यानी कि इसका जो नेचर है कुछ नमक टाइप इसका होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेस्ट सोइल के बारे में आपसे पूछ लिया गया कि इनुमरेट एनी 3 फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट सोइल, यानी कि फॉरेस्ट सोइल का मतलब आपको पता ही होगा, यानी कि वन मृदा, हिंदी में इसको वन मृदा बोलते हैं, यानी कि वनों में पाए जाने वाली जो मृदा है उसकी आपको विशेषताएं बतानी है। यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आपको बतानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो इसकी पहली विशेषता है दिस सोइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन्स एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, यानी कि ये मिट्टी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा वन उपलब्ध होते हैं।
ठीक है ना। नंबर 2, दिस सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड, मतलब इस मिट्टी की बनावट पहाड़ के वातावरण के अनुसार भिन्न होती है जहाँ ये बनते रहते हैं, ठीक है ना। नंबर 3, दे आर लोमी एंड स्लिटी, ये ना स्पेलिंग इसकी सही कर लेना आप, SILTY होना चाहिए ना। इन द वैली साइड एंड कॉर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स, लोमी मतलब दो मटे, एक तरह से चिकनी मिट्टी होती है, सल्टी मतलब होता है एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं गारा नहीं होती है, गाद, कीचड़, इस तरीके से कीचड़ से और थोड़ा ठोस हो, गाद से कहते हैं। इन वैली साइड्स, घाटी के एरिया में जो है ये थोड़ी गारा के रूप में हो जाती है, गाद के रूप में हो जाती है और चिकनी हो जाती है। एंड कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स, और जो ऊपरी ढलानों पर इसमें मोटे अनाज पाए जाते हैं। तो ये थे फॉरेस्ट सोइल की 3 फीचर्स। नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट्स देखिएगा, आपको सोइल इरोशन एंड सोइल कंजर्वेशन के बारे में बताया जा रहा है। सोइल इरोशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे। द डिनोडेशन ऑफ द सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सोइल इरोशन। जरा समझिए इसको। सोइल इरोशन यानी अभी आपको मैंने बताया था, डेन्यूडेशन ऑफ सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सोइल इरोशन। मीन्स मृदा का जो कटाव होता है ना, और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा का अपर्दन कहा जाता है। यानी कि एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं जो मिट्टी कटनी शुरू हो जाती है। आपके NCERT में जब आप देखेंगे, ये लगभग आपको पेज नंबर 11 पर मिलेगा, और हिंदी मीडियम वालों को पेज नंबर 12 पर मिलेगा। आप देखेंगे वहाँ पर ना मृदा अपर्दन यानी कि सोइल इरोशन का एक थोड़ा सा छोटा सा पिक्चर दे रखा है। उसमें आप देखेंगे पानी बह रहा है, और पानी के बहाव के कारण वहाँ जो ना मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो इसको सोइल इरोशन बोला जाता है। अब इसके कंजर्वेशन के आपको उपाय बताने हैं, तो क्या क्या होते हैं देखिएगा। प्लूफिंग अलोंग द कॉन्टूर लाइन एंड डिसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, मतलब क्या है कि ढाल वाली जो भूमि होती है ना, ढलाव वाली भूमि होती है, ढलाव वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति जो है घटती रहती है। यानी कि आपको ऐसा करना है कि आपके जो वाटर एकदम से बहता हुआ आ रहा है तेज गति से, उसको रोकना है कैसे भी करके, ठीक है। नंबर 2, स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्शन इरोशन, यानी कैसे कि सीढ़ी बनाने वाले ढलानों पर कदमों को काटा जा सकता है। टेरेस खेती करने को रोकती है, यानी जो ये होता है ना टेरेस के, आप एक तरह से सीढ़ी नुमा जो आप बनाएंगे, वो इसके जो ढलान वाली जो खेत भूमि होगी ना, उस पर सोपान बनाइएगा आप। सोपान मतलब सीढ़ी टाइप के बनाइए। सोपान जो कृषि होगी अपर्दन को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, नियंत्रित कर देगी। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, जो बड़े बड़े खेत हैं उनको पट्टियों में बांटा जा सकता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, यानी कि होता क्या है कि फसलों के बीच जो घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं, भाई फसलों के बीच घास की पट्टी उगा दें तो मृदा जो उड़ने से बचेगी, उड़ नहीं उड़ पाएगी मिट्टी आपकी, और पानी बहाएंगे तो पानी उसके मिट्टी भी नहीं कटेगी, क्योंकि जड़ को पकड़े रखेंगी घासें, है नहीं, घासें जो हैं जड़ पकड़े रखेंगी मिट्टी में, तो मिट्टी बहेगी नहीं, तो इसलिए इसको कहा जाता है। तो दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड, और एक हवा की जो गति है उसको कमज़ोर कर देती है। नंबर 4, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ द ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे। ठीक इसी तरीके से क्या करते हैं कि पेड़ों की को कतारों में लगाकर शेल्टर बेल्ट बनाना भी पवनों की गति को जो है, जो हवा तेज गति से आ रही है उसकी जो गति को कम कर देती है ना। दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव contributed significantly to establishment of sand dunes and stabilizing the desert in western India। मतलब होता क्या है कि ये शेल्टर बेल्ट बनाने से ना जो पवनों की गति वो तो कम हो जाती है। इन रक्षक पेटी जो पट्टियाँ बनाएंगे ना, का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थानीयकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये तो कुछ एक उपाय हमने बता दिया आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ एक MCQs दिए हैं
इन MCQs को आप ज़रा ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। NCERT में देखिएगा बहुत, जहाँ तक भी कोशिश हुई मैंने इसको कवर करने की कोशिश करी है, थोड़ा सा आप भी करेंगे। कुछ एक बातें जो हैं यहाँ पर छूट जाती हैं तो उसको आप कवर करने की कोशिश करना। जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट बैडलैंड, यानी कि उत्खात भूमि किसे कहते हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं द लैंड बिकम्स अनफिट टू फॉर कल्टिवेशन, लैंड इज़ नोन एज बैडलैंड, यानी कि ऐसी भूमि जो जोतने के योग्य नहीं रहती उसे उत्खात भूमि यानी बैड लैंड कहते हैं। और इसे चंबल में ना, ये बैड लैंड है, इस चंबल में इसको राविन भूमि कहते हैं, यानी कि कैसी, खड़ भूमि। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ भूमि यानी राविन लैंड कहते हैं। तो नेम जो है चेंज हो गया है इसका, सिर्फ ये ध्यान रखेंगे। और बहुत तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पेज नंबर 11 पर हिंदी इंग्लिश मीडियम में, पेज नंबर 12 पर इंग्लिश मीडियम में आप थोड़ा सा एक बार ज़रूर देखना जो मैंने आपको बताया है। वेल, यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो जाता है। ये कुछ एक MCQ आप इसमें देख रहे होंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर देखिएगा और MCQs आपको दिखाई देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो यहाँ पर आपके लिए डाल दिए गए हैं, साथ में उनका आंसर भी है। मैं समझता हूँ आपका चैप्टर जो यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो चुका है। फिर भी किसी तरह की कोई परेशानी है मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उनको दूर करने की। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। अब ओनली 3 चैप्टर्स आपके सिलेबस में बाकी रह गए हैं। फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो गया है। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।